मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है? यह प्रश्न युगों से साधकों और संतों के मन में उठता रहा है। स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी द्वारा रचित कैवल्य दर्शन का चतुर्थ भाग मोक्ष इसी प्रश्न का उत्तर प्रदान करता है। मोक्ष केवल जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना नहीं है, बल्कि यह आत्मा की पूर्ण स्वतंत्रता और ब्रह्म से एकात्मता की अवस्था है। स्वामी जी स्पष्ट करते हैं कि जब तक मनुष्य स्वयं को शरीर और मन से जोड़कर देखता है, तब तक वह जन्म मरण के चक्र में बंधा रहता है। वास्तविक मोक्ष तब प्राप्त होता है जब व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करता है और अपने शुद्ध स्वरूप को पहचानता है। यह अवस्था केवल बाहरी साधना से नहीं, बल्कि गहन आत्मनिरीक्षण, ध्यान और आध्यात्मिक अनुशासन से प्राप्त होती है। जब साधक यह अनुभव करता है कि आत्मा स्वतंत्र, अनंत और शाश्वत है, तभी वह परम सत्य को प्राप्त कर सकता है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए सबसे आवश्यक तत्व वैराग्य और आत्मसंयम है। जब व्यक्ति संसार के बंधनों को छोड़कर केवल परमात्मा में लीन हो जाता है, तब वह मोक्ष की दिशा में अग्रसर होता है। स्वामी जी बताते हैं कि सांसारिक कर्मों में लिप्त रहते हुए भी व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है, यदि वह निष्काम भाव से कार्य करे और अपने कर्तव्यों को ईश्वर अर्पित कर दे। इस संदर्भ में गीता में वर्णित निष्काम कर्म योग का महत्व भी स्पष्ट होता है। कर्म के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता, लेकिन कर्म को आसक्ति से मुक्त कर देना ही मोक्ष की ओर पहला कदम है। स्वामी जी समझाते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान, साधना और आत्मचिंतन अत्यंत आवश्यक है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को वश में करता है और इंद्रियों के प्रभाव से मुक्त होकर आत्मा के स्वरूप को समझता है। ध्यान की गहरी अवस्था में साधक अनुभव करता है कि वह केवल शरीर नहीं, बल्कि अनंत चेतना का अंश है। यही अनुभव उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्त करता है। स्वामी जी बताते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के 3 प्रमुख स्तर होते हैं। पहला स्तर वह है जब व्यक्ति अपने भीतर आध्यात्मिक जिज्ञासा को जागृत करता है और संसार के क्षणभंगुर स्वभाव को पहचानता है। दूसरा स्तर वह है जब व्यक्ति गहन ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मा की वास्तविकता को समझने लगता है। अंतिम स्तर वह है जब व्यक्ति अपने अहंकार, वासनाओं और सांसारिक इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त हो जाता है और आत्मा का साक्षात्कार करता है। इस अंतिम अवस्था में व्यक्ति को कोई दुख या सुख प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि वह सदा के लिए ब्रह्म में स्थित हो जाता है। स्वामी जी यह भी बताते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा अहंकार और सांसारिक वासनाएं हैं। जब तक व्यक्ति अपने जीवन को व्यक्तिगत इच्छाओं और अहंकार की संतुष्टि के लिए जीता है, तब तक वह इस जन्म मरण के चक्र में ही फंसा रहता है। किंतु जब वह आत्मा की शुद्धता को समझता है और स्वयं को परम चेतना के अंश के रूप में देखता है, तब वह वास्तविक मोक्ष की ओर बढ़ता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए साधक को मानसिक और शारीरिक अनुशासन का पालन करना आवश्यक होता है। स्वामी जी बताते हैं कि सात्विक आहार, नियमित ध्यान, सत्संग और सद्गुरु के मार्गदर्शन में की गई साधना से ही यह अवस्था प्राप्त होती है। केवल बाहरी साधनों से मोक्ष संभव नहीं, बल्कि व्यक्ति को अपने भीतर उतरना होगा और आत्मचिंतन करना होगा। जब भी व्यक्ति आत्मा के स्तर पर जीने लगता है और संसार को केवल एक नाटक की तरह देखता है, तब वह मोक्ष के द्वार पर पहुंच जाता है। स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी बताते हैं कि आत्मसंयम ही सच्ची साधना की नींव है। जो साधक अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह आत्मज्ञान की उच्च अवस्था तक नहीं पहुंच सकता। आत्मसंयम का अर्थ केवल बाहरी अनुशासन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विचारों, भावनाओं और मनोवृत्तियों की शुद्धता से भी जुड़ा हुआ है। स्वामी जी स्पष्ट करते हैं कि जब तक मन सांसारिक भोग और वासनाओं में लिप्त रहता है, तब तक आत्मा की दिव्यता को अनुभव नहीं किया जा सकता। ध्यान और सत्संग के माध्यम से मन को एकाग्र किया जा सकता है और उसे आत्मा के वास्तविक स्वरूप की ओर मोड़ा जा सकता है। स्वामी जी इस बात पर भी जोर देते हैं कि मोक्ष के पथ पर आगे बढ़ने के लिए सद्गुरु का मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक है। सद्गुरु की कृपा से साधक सही दिशा में आगे बढ़ सकता है और अपने भीतर छिपे दिव्य तत्व का साक्षात्कार कर सकता है। गुरु शिष्य परंपरा भारतीय आध्यात्मिक परंपरा की आधारशिला रही है और यही कारण है कि स्वामी जी ने स्वयं भी इस परंपरा का पालन किया। वे बताते हैं कि जब साधक पूर्ण समर्पण भाव से गुरु की शिक्षाओं का पालन करता है, तब उसके भीतर आत्मिक उन्नति की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से होने लगती है। सद्गुरु की दीक्षा और मार्गदर्शन के बिना मोक्ष प्राप्ति अत्यंत कठिन हो जाती है। इसके अतिरिक्त
स्वामी जी विशेष रूप से क्रिया योग की महत्ता को समझाते हैं। वे बताते हैं कि यह एक अत्यंत प्रभावशाली साधना पद्धति है जो साधक को शीघ्रता से आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। क्रिया योग के माध्यम से साधक अपनी प्राण ऊर्जा को नियंत्रित करना सीखता है और आंतरिक चेतना को जागृत कर पाता है। यह योग विधि साधक को बाहरी विषय वासनाओं से विमुख कर आत्मा के शुद्ध स्वरूप में स्थित होने में सहायता करती है। स्वामी जी कहते हैं कि जब साधक मन, प्राण और आत्मा के संतुलन को प्राप्त कर लेता है तब वह वास्तव में मोक्ष की ओर बढ़ता है। ध्यान, साधना और आत्मसंयम के माध्यम से वह इस अवस्था को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए स्वामी जी साधकों को निरंतर अभ्यास और धैर्य के साथ साधना करने की प्रेरणा देते हैं। जब व्यक्ति इस मार्ग पर पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ चलता है तभी उसे वास्तविक मुक्ति की प्राप्ति होती है। स्वामी जी स्पष्ट करते हैं कि मोक्ष प्राप्ति का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति संसार से भाग जाए या अपने कर्तव्यों का त्याग कर दे। इसके विपरीत वह व्यक्ति जो संसार में रहते हुए भी परम सत्य को जानता है और प्रत्येक कार्य को ईश्वर की सेवा समझकर करता है, वही वास्तव में मोक्ष प्राप्त करता है। मोक्ष का संबंध केवल मृत्यु के बाद की अवस्था से नहीं है, बल्कि यह जीवन के भीतर भी संभव है। जो व्यक्ति अपने जीवन में ही जन्म और मृत्यु के द्वंद्व से मुक्त हो जाता है वह मुक्त आत्मा बन जाता है। मोक्ष की अंतिम अवस्था में साधक को यह बोध होता है कि वह केवल चेतना मात्र है और संपूर्ण सृष्टि उसी चेतना का विस्तार है। इस अवस्था में प्रवेश करने के बाद उसे पुनर्जन्म का कोई भय नहीं रहता, क्योंकि वह जान लेता है कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न मरती है। आत्मा शाश्वत है और परम सत्य में विलीन होने के लिए ही इस जीवन यात्रा में प्रवृत्त होती है। जब यह ज्ञान पूर्ण रूप से आत्मसात हो जाता है तब व्यक्ति स्वयं को इस संसार के मिथ्यात्व से मुक्त कर लेता है। स्वामी जी बताते हैं कि सच्चे मोक्ष की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं बल्कि उसके अनुरूप आचरण भी करना आवश्यक है। बाहरी अनुशासन और योग साधना के साथ साथ आंतरिक शुद्धता भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तक मन में वासनाएं और सांसारिक इच्छाएं विद्यमान हैं तब तक आत्मा के शुद्ध स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हो सकता। इसलिए आत्मसंयम, संतोष और शरणागति का अभ्यास करना अनिवार्य है। मोक्ष केवल कोई दार्शनिक विचार या धार्मिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक परिपूर्ण अवस्था है जहां आत्मा समस्त बंधनों से मुक्त होकर अपनी शुद्ध, अनंत और दिव्य चेतना में स्थित हो जाती है। यह कोई बाहरी उपलब्धि नहीं बल्कि आंतरिक जागरूकता की चरम परिणति है। व्यक्ति को यह समझना आवश्यक है कि मोक्ष केवल मृत्यु के बाद प्राप्त होने वाली कोई स्थिति नहीं, बल्कि यह जीवन के भीतर ही संभव है। जब साधक अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानता है और सांसारिक इच्छाओं, मोह तथा अहंकार को त्याग देता है तब वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी स्पष्ट करते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आत्म जागृति। यह जागरूकता केवल बाहरी ज्ञान से नहीं आती, बल्कि गहन साधना, ध्यान और आत्मनिरीक्षण से उत्पन्न होती है। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं और वासनाओं से परे जाकर केवल ईश्वर में समर्पित हो जाता है तब वह सच्चे मोक्ष की प्राप्ति करता है। यह समर्पण कोई बाहरी क्रिया मात्र नहीं बल्कि अंतःकरण की गहराइयों से होने वाला पूर्ण आत्मोत्सर्ग है, जहां व्यक्ति स्वयं को पूरी तरह से ईश्वर की शरण में अर्पित कर देता है। यह आत्मा की परम गति है जहां सभी प्रकार के दुख, भ्रम और बंधन समाप्त हो जाते हैं और केवल शाश्वत आनंद और परम शांति शेष रह जाती है। मोक्ष की इस अवस्था में व्यक्ति को यह साक्षात बोध होता है कि वह केवल नश्वर शरीर नहीं बल्कि अनंत चेतना है जो समय, स्थान और परिस्थितियों से परे है। जब यह बोध स्थायी हो जाता है तब उसे पुनर्जन्म का भय नहीं रहता, क्योंकि वह जान लेता है कि आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है, बल्कि यह सदा से अस्तित्व में रही है और अनंत काल तक बनी रहेगी। यह अनुभूति ही मोक्ष की परिपूर्ण अवस्था है जिसमें जीव और ब्रह्म का भेद समाप्त हो जाता है, द्वैत मिट जाता है और केवल एकत्व शेष रह जाता है। स्वामी जी बताते हैं कि मोक्ष प्राप्ति की राह केवल सन्यासियों के लिए नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए खुली है, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो। सांसारिक जीवन में रहते हुए भी व्यक्ति निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करके इस परम अवस्था को प्राप्त कर सकता है। यह मोक्ष केवल त्याग में नहीं बल्कि सही दृष्टि, समर्पण
और आध्यात्मिक अभ्यास में निहित है। जब व्यक्ति हर कार्य को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता है और अहंकार से मुक्त होकर जीवन को एक साधना के रूप में देखता है, तब वह वास्तविक रूप से मुक्त हो जाता है। अतः मोक्ष केवल मृत्यु के बाद की कोई कल्पना नहीं, बल्कि यह जीवित अवस्था में ही अनुभूत किया जाने वाला सर्वोच्च सत्य है। यह वह अवस्था है जहां आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है और अनंत शांति एवं आनंद का अनुभव करती है। यह न केवल व्यक्तिगत मुक्ति है, बल्कि समस्त सृष्टि के प्रति दिव्य प्रेम और करुणा की भावना को जन्म देती है। जब व्यक्ति अपने भीतर की सीमाओं को लांघकर सार्वभौमिक चेतना के साथ एक हो जाता है, तब वह स्वयं को समस्त प्राणियों में देखता है और संपूर्ण सृष्टि को दिव्यता से ओतप्रोत अनुभव करता है। यही मोक्ष की चरम अवस्था है, जहां केवल प्रेम, प्रकाश और परमानंद का वास होता है।